की बात। तो मैं बात करूंगा डीवर्मिंग शेड्यूल क्यों करना चाहिए और शेड्यूल क्या रहना चाहिए। इन्फेक्शियस डिजीज मतलब कैट्स में कौन कौन सी बीमारियां लग सकती है एक कैट से दूसरे से तीसरे के, और उसको कैसे बच सकते हैं, लाइक वैक्सीनेशन, राइट। नेक्स्ट, सो आप सब काफी बार सोच रहे होंगे कि वर्म्स, पेट में कीड़े पड़ने से क्या नुकसान होता है। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बिल्ली खा रही है, पी रही है, घूम रही है, फिर रही है, बट नहीं, ऐसी बात नहीं है। वर्म लोड या पेट में कीड़े पड़ने से लॉन्ग टर्म पर बहुत सारे उसके नुकसान हैं, शॉर्ट टर्म पे भी हो सकते हैं। लाइक आपकी बिल्ली, कई बार आप लोग कंप्लेन करते आते हैं हमारे पास कि मेरी बिल्ली खाना तो अच्छे से खाती है, बहुत खाती है, बहुत मांगती भी है, बट उसका वेट नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? अंदर पेट में कीड़े पड़े हैं, तो आप जो भी खाना खिला रहे हैं, आधा खाना तो वो खा रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं अंदर, वो होते होते इतने से खा पी के इतने बड़े बड़े स्टूल में, पॉटी में निकलते हैं, तो वेट लॉस होता है। कई बार वॉमिटिंग होता है, डायरिया होता है, उल्टी हो जाता है, फिर इरिटेशन भी होता है, और कई बार कॉन्स्टिपेशन भी रह जाता है उसकी वजह से। तो ये सब नुकसान है आपके लिए, राइट। इतना खाना खिलाने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा है। हम लोग कई बार सोचते हैं, कुछ लोग जिनको पता है डीवर्मिंग इम्पॉर्टेंट है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि डीवर्मिंग न करने से सिर्फ आपकी कैट को नुकसान है। कुछ वर्म्स ऐसे भी हैं जो आपकी कैट से आपको भी इन्फेक्शन कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको सीखने की जरूरत है, इसलिए रेगुलर डीवर्मिंग करना चाहिए। कुछ बीमारियां, जूनोटिक बीमारियां हैं जो कैट से इंसानों को होती है, जो वर्म्स की वजह से, तो वो प्रिवेंशन के लिए डीवर्मिंग जरूरी है। नेक्स्ट, तो ये सब अलग अलग प्रकार के वर्म्स हैं जो आपको रूटीन में आपकी कैट की पॉटी में या उल्टी में भी दिख सकती है कई बार। नेक्स्ट, तो कई बार हमने ये भी सुना है कि काफ़ी लोग ऐसे आते हैं, बोलते हैं हमारी किटन तो घर पे ही रहती है, बाहर जाती है, तो उनको कहाँ से वर्म्स आएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपकी भले किटन या कैट बड़ी कैट हो, भले 24/7 365 सालों से घर में ही है, उनको भी वर्म्स हो सकते हैं। तो कैसे आते हैं? अगर किटन्स की बात करें तो उनको वर्म्स उनकी मदर से आते हैं, राइट। मदर का दूध पीते हैं तो उनको वहाँ से भी आ सकते हैं, या कई बार इन्फेक्टेड जो कैट को वर्म इन्फेक्शन है, उनका पॉटी से, उनका फिशीज से कांटेक्ट में आता है तो भी हो सकता है, या फिर डायरेक्ट कुछ खाना खाया जिसमें वर्म लोड है प्रेजेंट, उनको खाने से भी आ सकते हैं। फ्ली जो छोटी छोटी चूज जैसी होती है, उनके ट्रांसमिशन से भी वर्म्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, बड़ी कैट्स की बात करें तो उनमें भी यही सारे रीजंस होते हैं। और दूसरा एक होता है हंटिंग, वो चूहे के पीछे दौड़ के चूहे पकड़ के मारते हैं, खाते हैं, तो उनसे भी उनको वर्म्स लग सकते हैं। नेक्स्ट, तो अभी हम शेड्यूल की बात करें तो सिंपल है, आखिरी के 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद पढ़ भी सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। किटन आपका 15 दिन 2 हफ्ते का हो तब से डीवर्मिंग चालू कर देना है। 2 हफ्ते से लेके 3 महीने तक उम्र तक हर 15 दिन में डीवर्मिंग होना चाहिए, राइट। फिर 3 महीने बाद, 3 से 6 महीने के बीच हर महीने होना चाहिए, और 6 महीने की उम्र के बाद हर 3 महीने रेगुलरली होना चाहिए, जब तक आपके पास वो कैट जिंदा है। ऐसा नहीं है कि बचपन में कर दिया तो अब करने की जरूरत नहीं है, वो जब तक आपके पास है तब तक डीवर्मिंग रेगुलरली होना चाहिए। कौन सा डीवर्मिंग यूज करना है वो आपको आपके वेटरिनरियन को विजिट करना चाहिए, जो आपको उसके वजन के हिसाब से अलग अलग ड्रग से डीवर्मिंग सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी बात करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज, राइट। ये बहुत जरूरी है आप सबको समझने के लिए, क्योंकि शायद एक बार मैं गलत नहीं हूँ तो आप सबने, काफ़ी लोगों ने अपने किटन्स गंवाए होंगे ये इन्फेक्शियस बीमारियों की वजह से। ये ऐसा नहीं है कि हम इसको लाइटली ले कि वायरल है 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, राइट। ये बहुत जानलेवा और डेडली बीमारियां हैं, और एक कैट से या एक किटन से दूसरे किटन में ट्रांसमिट होती है। तो उसमें पहला है फेलाइन पैनलोकोपिनिया वायरस, राइट। सो इसको हम रूटीन सिंपल भाषा में फेलाइन पार्वो वायरस भी बोलते हैं। ये किटन्स में बहुत कॉमन है, और जो किटन्स वैक्सीनेटेड नहीं है उसमें ये बीमारियां बहुत सीवियर फॉर्म तक होती है। जैसा साकिब भाई ने आपको शुरुआत में बताया कि आप काफ़ी लोग बोलते हैं कि
कल तक तो एकदम ठीक था, घूम फिर रहा था, खा पी रहा था, आज एकदम से उल्टियाँ करने लगा है, लूज पॉटी कर रहा है, उसमें खून भी आ रहा है, बदबू मार रहा है। ये सब फेलाइन पांडुगो वायरस की लक्षण है। आप सबको ऐसा लगेगा वो कल तक सब ठीक था, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा भी नहीं है कि तुरंत खाना बंद कर दिया और तुरंत ये कंडीशन आ जाए, धीरे धीरे प्रोग्रेसिव रहता है। क्योंकि कैट्स, जैसा साकिब भाई ने बताया, कि अपनी बीमारियाँ छुपाते हैं, तो आपको शुरुआत में अंदाज़ा नहीं आ सकता है, बट जैसे ही आपको लगे थोड़ी सुस्ती है, खाना कम हुआ है, तो वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट, अगर जैसे मैंने बताया कि ये बीमारी के लक्षण क्या है, आपको कैसे पता चले कि ये बीमारी है, तो उसमें जैसे मैंने बताया, डायरिया, दस्त, उल्टियाँ, सुस्ती, खाना छोड़ देना, शुरुआत में फीवर भी आ सकता है। तो ये सब अलग अलग साइंस है ये बीमारी के। जो आपको कुछ भी इसमें से डाउटफुल लगे तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे जो ग्रूमिंग में बहुत ज़रूरी है शॉर्ट कोट के कैट के लिए और लॉन्ग कोट कैट के लिए, वो आपको पहचानना जरूरी है कि जो आपके पास कैट है वो शॉर्ट कोट कैट है या लॉन्ग कोट कैट है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास वो टूल्स होने चाहिए जो आपको घर पे जब भी आप ग्रूम कर रहे हैं तो आपको हेल्प आउट करें। तो या जैसे रमेश ने पहले बताया नेल कटर, आप कभी भी अगर घर में, पहली बात तो अगर आपको नहीं पता है, आई वुड सजेस्ट आप हमेशा किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, क्योंकि ये नेल कट ऐसी चीज़ अगर आप ज़्यादा कट गया तो उसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, ब्लड लाइन में सारे नेल होते हैं। तो कभी भी ग्रूमिंग स्टार्ट करने से पहले हमें नेल कट कर देनी चाहिए, ताकि अगर इनकेस कैट को पसंद नहीं आता है तो वो आपको नुकसान ना हो। तो वो आपको पहले प्रिकॉशन आपको ले लेनी चाहिए। एंड सेकेंड चीज़, कभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है घर पे कि मेरी कैट बहुत इट्स बीन लॉन्ग टाइम सिंस द कैट हैज़ नॉट टेकन अ बाथ, तो आपको डायरेक्टली पानी भी नहीं डालना है। आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि बॉडी में लॉन्ग कोट है, तो हो सकता है कि बहुत सारे फर हैं जो आपस में उलझे हुए रहेंगे, जिसे हम टेंगल्स बोलते हैं, तो वो रिमूव करना जरूरी है पहले। और वो रिमूव करने के लिए आपको बड़े बड़े स्ट्रोक्स नहीं मारने आपको, बहुत सॉफ्ट तरीके से, जैसे कैट कैसे करती है अपने आप को सेल्फ ग्रूमिंग, जीभ से बहुत हल्का हल्का उस तरीके से आपको ब्रश को बहुत छोटे छोटे स्ट्रोक के साथ पूरा ग्रूम करना है। मेक श्योर कि कैट की बॉडी को आप 4 पार्ट में डिवाइड करें, और पहले वन साइड, देन सेकेंड साइड, देन थर्ड, देन फोर्थ, ताकि वो इसके लिए भी इजी रहे। और कभी भी कोट के उल्टी डायरेक्शन में नहीं करना है, कभी भी कोट के उल्टी डायरेक्शन में नहीं करना है आपको। ये देखिए, जैसे ये डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में करना है, ताकि वो कैट को भी पसंद आए। अगर आप उल्टी डायरेक्शन में करेंगे तो स्किन खींचेगी और रैशेस होने के चांसेस होंगे, तो वो आपको हमेशा अवॉइड करना है। और अगर आपने लेट से ये मैटिंग हो रखा है या टेंगल्स हो रखे हैं, बहुत सारे आपस में बाल उलझे हुए, आपने सीधे उसको वेट पानी में डाल दिया और शैम्पू स्टार्ट कर दिया, फिर वो क्या होगा, वो शैम्पू सिर्फ नॉट्स में उसी में रह जाएगा, फिर वो अच्छे से निकलेगा भी नहीं। और एक बार वो उसमें रह गया तो वो स्किन में बाद में इश्यूज क्रिएट करेगा, रैशेज होंगे, कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो मेक श्योर करें कि आपको प्रॉपर पहले ब्रश कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप वेट बाथ के लिए शैम्पू वगैरह यूज़ करें, और शैम्पू को वाटर से थॉरली आप वॉश कर रहे हैं। एक बार अगर आपने वॉश किया तो शैम्पू पूरे अच्छे तरीके से निकल जाएगा। उसके बाद मेक श्योर कि आप जो उसको अच्छे से ड्राई करें, वो ड्राई प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग कोट है, और लॉन्ग कोट में भी अगर फर के अंदर थोड़ा सा भी मॉइस्चर रह गया तो देयर आर चांसेस कि वो बाद में स्किन इश्यूज रैशेस बन सकते हैं, और देयर आर अदर काइंड ऑफ स्किन इश्यूज जो आपके ऊपर आ सकते हैं बाद में। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि जब आपको घर पे नहला रहे हैं तो उसके बाद आप सब प्रॉपर ड्राई जरूर करें। और जैसे पहले यहाँ पे स्पीकर्स आए थे, मैम आई थी, उन्होंने बताया था कि बहुत ज़रूरी है कैट के रेगुलर इंटरवल्स में कान साफ होना। मैंने बताया अगर आपको पहले से ट्रेनिंग है तो ही आप उसे ट्राई करें, अदर देन दैट आपको हमेशा प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। कभी कभी वो ईयर वैक्स होता है और कभी कभी ईयर माइट्स होता है, जो रेगुलर इंटरवल में क्लीन होना जरूरी है। अगर नहीं हुआ तो वो इन्फेक्शन बढ़ जाता है। जैसे सर ने भी पहले बोला कि कैट पहले से बीमार रहती है बट रूटीन
बीमारी को सहन करने की बहुत ज़्यादा होती है, तो वो बता नहीं पाते। वो जब बहुत ज़्यादा होगा तब आपको पता चलेगा, दैट टाइम इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू हील दैट पर्टिकुलर थिंग। तो बेटर है कि आप रेगुलर इंटरवल में आपको लग रहा है तो आप यू पॉसिबली टेक अ प्रोफेशनल हेल्प, और जहाँ पे ये सब चीज़ें आराम से हो सके। हम लोग यहाँ पे हम वी आर फ्रॉम हेड्स ऑफ पटेल, और हमारे यहाँ पे अहमदाबाद में 8 स्टोर्स हैं, उसमें से हमारे 2 स्टोर्स हैं जिनके स्पा काफ़ी अच्छा है, काफ़ी वहाँ पे प्रोफेशनल और काफ़ी एक्सपीरियंस ग्रूमर है। रमेश, तो एक है हेड्स ऑफ पटेल सीजी रोड गिरीश कोल्ड ड्रिंक के पीछे, और एक है हेड्स ऑफ पटेल केशव बाग ITC नर्मदा जो होटल है उसके सामने भी है। तो या दीज आर फ्यू थिंग्स जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और ग्रूमिंग अगर आप घर पे भी कर रहे हैं तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो रिक्वायर रहती हैं और आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ग्रूमिंग जरूरी है। अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं कैट क्या सेल्फ ग्रूम करती है, अगर वो मैंने फर निकाले नहीं तो वो सारा कैट के पेट में ही जाएगा। तो बेटर वी जस्ट रिमूव दैट फर बिफोर, और ताकि वो रेगुलर क्लीन रहे और वो आपको डाइजेशन वगैरह या कोई भी अदर इश्यूज ना हो कैट को। या होल्ड करना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली नेल क्लिपिंग जब हम करते हैं, क्योंकि उसमें हम पॉइंटेड ब्लेड यूज़ करते हैं उसके नेल्स कट करने के लिए, तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि उसको कहीं और लग ना जाए, इसीलिए उसको होल्ड करना काफ़ी ज़रूरी है। और मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप नेल क्लिपिंग जैसी चीज़ें आइडियली ट्रेंड प्रोफेशनल के पास ही करवाएं, घर पे ट्राई ना करें। तो ये जैसे दिखा रहे हैं ना, वैसे नेल क्लिपिंग करना होता है। और आप कभी भी ह्यूमन नेल क्लिपर मत प्लीज यूज कीजिए, कैट और डॉग्स का स्पेशल नेल क्लिपर आता है जो भी आपको हमारे हेड्स ऑफ पटेल्स के स्टोर में मिल जाएगा, वो परचेज करके ही कीजिए, क्योंकि नेल क्लिपर काफ़ी डिफरेंट होता है ह्यूमन का और कैट। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैट्स ना नॉइस और ये सभी जैसे बहुत करती है, तो वो आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि उसको अनकम्फर्टेबल जोन में डालना है। सॉफ्ट हाथ से छोटे छोटे स्ट्रोक्स यूज कर रहा है कैट पे, और ट्राई कर रहा है कि जो भी नॉट्स है या भी जो भी डेड हेयर है वो इस स्लिकर ब्रश में आ जाए, और ताकि वो जब अपने आप को लिक करे तो पेट में कुछ भी नहीं जाए। हमेशा आपको छोटे छोटे, अभी उसने एक पोर्शन लिया है एंड देन उस पोर्शन को खाली उस पोर्शन पे ध्यान रखें जिससे इसको ग्रूम कर रहा है। अगर आपके पास लॉन्ग कोट कैट है तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसे डेली वॉक करें, और बहुत हेल्प रहता है वो लॉन्ग रन में और उसकी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने में भी वो उसकी कोट को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, एंड इवन दो उसकी हेल्थ काफ़ी अच्छी बैठ रहती है इससे। तो छोटे छोटे आपको स्ट्रोक्स मारने हैं, एंड ऑलवेज मेक श्योर कि आप उसे रॉन्ग डायरेक्शन में ना डालें। जिस डायरेक्शन में आपके पेट का कोट है उसी साइड आपको वो सारे स्ट्रोक्स मारने हैं। जैसे संदेश ने पहले बोला कि मेक श्योर कि कैट कंफर्टेबल, शी इज़ वेरी कंफर्टेबल, प्रॉब्ली वेरी फ्रेंडली विद द ह्यूमन एज वेल, इसीलिए उसको रेगुलर, और आपको मेक श्योर करना जब भी कैट है तो वो आपको बहुत ज़रूरी है कि स्टार्टिंग से आप उसके साथ ग्रूमिंग करें। वो आपका रिलेशन भी बहुत अच्छा डेवलप करता है कैट के साथ। एट द सेम टाइम वो एक डिसिप्लिन का पार्ट बन जाता है कैट के लिए कि हाँ ग्रूमिंग का बहुत थी, जहाँ पे प्रॉब्लम मुझे प्रोफेशनली वंस इन अ मंथ मेरे को वो ग्रूम करवाना पड़ेगा, बहुत हेल्प आउट करता है। तो यहाँ पे देख पाते हैं कि ईजिली वो अपने बॉडी में ये ब्रश करने दे रही है। कैट की बॉडी में थोड़े एरियाज होते हैं जो आपको खास ध्यान रखना है, जहाँ पे नॉट्स ज़्यादा होते हैं, जैसे उसके नेक के नीचे का पार्ट, उसका अंडर बेली एरिया, फिर उसका जो आगे के लिम्स होते हैं उसके नीचे का पार्ट, वो सब जगह उसको ये जैसा भी कोट कर रहा है, ये एरिया में उसको नॉट्स बहुत
सो जो भी बॉडी पार्ट है जहाँ पे मूवमेंट कम होती है, नेक के नीचे हो गया, बेली एरिया हो गया, वहाँ पे इस तरीके से आप देखें कि डेड हेड काफ़ी रहते हैं और जल्दी से वेट भी हो जाता है ये एरिया, तो वहाँ पे भी चांसेस है कि डस्ट के कारण और रेगुलर कॉर्न के कारण ना होने के कारण तो टैंगल काफ़ी देर तक रहता है। तो उन एरिया को आपको काफ़ी ध्यान रखना है और वो कीपिंग द कोट क्लीन वो बहुत हेल्प करता है कैट का भी हेल्दी रहने के लिए गोइंग फॉरवर्ड। देख पा रहे हैं कि रमेश टेल को अच्छे से होल्ड करने के बाद उसको फोर्स नहीं कर रहे हैं, काफ़ी जेंटल हाथ से और छोटे छोटे स्ट्रोक के साथ ही उसको कोम कर रहा है, क्योंकि टेल भी एक पार्ट है जहाँ पे नॉट्स वगैरह काफ़ी रहती हैं, तो उसको मेक श्योर करना है कि आप राइट डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फर हो उसी डायरेक्शन में आपको कोट करना है। तो काफ़ी हल्के हाथों से, जैसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट पहले जैसे बताया इसने कि अगर आप घर में कैट को कर रहे हैं तो उसको आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर होल्ड कैसे करना है, जहाँ पे वो कैट भी कंफर्टेबल है, एट द सेम टाइम वो आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। और क्या लास्ट थिंग वी डू, जैसे मैंने बताया कि हमारे स्पास भी हैं, हम लोग यहाँ पे काफ़ी वाउचर्स लाए हैं स्पा के, इन केस आप प्लान कर रहे हैं आपको पेट को प्रोफेशनल हेल्प या स्पा में लाने की, वी डू हैव स्पा वाउचर्स जहाँ पे आपको 500 रुपीज़ ऑफ मिल जाएगा स्पा में। तो प्लीज़ डू विजिट अस। हमारा स्टोर है सीजी रोड में है, ग्रीस कोल्ड के पीछे, और ITC नर्मदा के सामने हेड्स ऑफ पटेल्स शिवालिक स्टोर। थैंक यू एवरीवन।